ऐन्दव्याकलयावतंसितशिरो विस्तारिनादात्मकं तद्रूपं जननी स्मरामि परमं सन्मात्रमेकं तव यत्रोदेति पराभिदा भगवती भासां हि तासां पदं पश्यन्तीं अनुमध्यमा विहरति स्वैरञ्च सा वैखरी। एक प्रसिद्ध आचार्य हो चुके हैं, उन्होंने खूब आराधना की भगवती की, भुवनेश्वरी की। ज्ञान प्रदान करने वाली तुम हो, इस भावना से भुवनेश्वरी की आराधना की। कई वर्ष की, कुछ हुआ नहीं, बहुत दुखी हो गए। कैसी मेरी गलती हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, फूट फूट के रोना हुआ। उस समय भगवती प्रकट हुई, वर दिया और उनके हृदय में प्रविष्ट हुई और नूतन शास्त्र रूप से प्रकट होने लगी। भगवती से प्रेरित हो गए वो आचार्य। ऐसे कुछ कोटि के थे। तो उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की है, उसमें से ये श्लोक है। तो इसमें से बहुत हमें मार्गदर्शन मिलता है। जिसने उस तत्व को आत्मसात किया है, ऐक्य हुआ है, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ जब भगवती की स्तुति करते हैं तो मार्गदर्शन मिलना ही है। आत्मरूप से वो ग्रहण कर रहे हैं, फिर भी वहाँ पे कल्पित द्वैत भाव है। अनुग्रह करने ये गुरु शक्ति आई है, ऐसे स्तुति कर रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐन्दव्याकलयावतंसितशिरो, भगवती का जो मुकुट है वो अत्यंत शोभायमान है। किससे? चंद्र की कला से। चंद्र की कला, उसको देखते ही एक आनंद आने लगता है। मेरे में भी कुछ तो होगा, कुछ तो रसता होगी, कला प्रस्तुत करने की क्षमता होगी, ऐसी भावना, ऐसी प्रेरणा मिलने लगती है। सो ऐन्दव्याकलयावतंसितशिरो विस्तारि नादात्मकम। रूप का वर्णन सा किया आचार्यों ने। भगवती का ध्यान करना है, चरण कमल का ध्यान करो, उनके वरद या तो अभय मुद्रा का ध्यान करो, प्रेरणा मिलने लगेगी। पर वो तो कला संपन्न थे, रसता थी उनके हृदय में। तो पहले उनको भान हुआ वो चंद्रकला शिव पत्नी होने से भुवनेश्वरी के मुकुट पे वो वहाँ पे प्रकट हो रहा है। तो उसका उन्होंने ध्यान किया, यानी रूप का भी ध्यान किया जाता है। हर्याकारम हराकारम ह्रींकारम व अंबिका तनुम, ऐसे ही उपदेश मिलता है गुरु से, मंत्र दिया जाता है। ऐसे ध्यान करो, एक रूप का ध्यान होता है। और फिर गुरु शक्ति का वो ऐसे प्रभाव है कि जितनी भक्ति से, तत्परता से, तन्मयता से हम ध्यान करते हैं, वो अहम रूपेण हृदय अद्वैतमात्मानम, ऐसे वो द्योतित करते हैं, भेदभाव नहीं रखते देते हैं। अवलंबन की आवश्यकता है, अंततो गत्वा यही मेरा स्वरूप है, निर्गुण निराकार निरंजन इत्यादि भान करवाते हैं। तो यहाँ पे आचार्य पहले हमें एक झलक सी देते हैं भगवती का ऐसे ध्यान करना। ऐन्दव्याकलयावतंसितशिरो विस्तारि नादात्मकम। फिर महामौन से एक विस्तार में वो प्रकट हो रही है, नादात्मक, नाद का स्पंदन, सृष्टि प्रारंभ हो ही रही है, ऐसे समझ लेना। बहुत सूक्ष्म तत्व है। हम जिसको इत्यादि नाद कहते हैं वो नहीं, उससे भी सूक्ष्म। अभी ये पंचीकरण भी नहीं हुआ है। तो शब्द स्पर्श रूप गंध कहाँ, उससे पहले। पर फिर भी एक स्पंदन की भावना और डायमेंशंस आर बीइंग डिफाइंड जैसे। तो टाइम एंड स्पेस, देश काल कलना की सृष्टि हो रही है। विस्तारि नादात्मकम, ऐसे भी ध्यान किया जा सकता है, संकेत मिल रहा है। तद्रूपम हे जननी स्मरामि परमम सन्मात्रमेकं तव। सच्चिदानंद ये तेरा रूप है। सन्मात्र, बस जो है सो है, बस वही है। और तो कुछ अभी सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई है। उसी का वो सत्य का अनुभव हो रहा है उस आचार्य को, और कह रहे इस रूप में, संवित रूप में मैं अभी तुम्हारा अनुभव कर रहा हूँ। पहले तो एक रूप का दर्शन हुआ, संस्कार थे उसमें, वो उस देवी का लालित्य, कला प्रस्तुत, कला प्रदान करने की क्षमता से रोमांच हो रहा था। फिर अचानक नाद का भान होने लगा, विस्तार में सत चित्त आनंद का अनुभव हो रहा है। सन्मात्र में कंतव,
फिर कहते हैं यत्रोदेति पराभिधा हे भगवती भासाम हितासाम पदम। यत्र उदेति, परा वाणी जहाँ से उदित होती है वही तो तुम हो। जैसे चैतन्य संवित से ही तो परावाणी आती है। यत्रोदेति पराभिधा भगवती, हे भगवती, भासाम हितासाम पदम, तुम वो पद हो, पदवी हो जहाँ से परावाणी निसृत होती है, प्रकट होती है। यत्रोदेति पराभिधा भगवती भासाम हितासाम पदम पश्यन्तीम अनुमध्यमा विहरति। फिर जाके पश्यन्ती में वो परिणत होती है और जाके फिर मध्यमा स्तर पे भी जाती है। यत्रोदेति पराभिधा भगवती भासाम हितासाम पदम पश्यन्तीम अनुमध्यमा विहरति स्वैरंच सा वैखरी। विखरंगता, वो जो उच्चारित वाणी है वो भी उसी परावाणी से आती है और आपके अनुग्रह से वो उसका विलास होता है।